Hello student, welcome back our YouTube channel आशी। My name is मुस्कान and I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट है एंशिएंट सोसाइटी हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट है, इसके यूनिट नंबर 4 को कवर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है एंशिएंट ग्रीस, मिनोअन एंड माइसिन्स के बारे में। ठीक है, तो इसके टॉपिक्स को हम इसके बारे में समझेंगे एंड इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये हमारी यूनिट नंबर 4 है और बाकी जो सारी जो यूनिट्स है इससे पहले वाली वो हमने कंप्लीट कर ली है। किसी का अगर कोई डाउट है या अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो जाकर सबसे पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए। उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं आपकी जो भी क्वेरीज होती है। तो बेसिक अभी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी क्वेरीज हो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके वहां पे भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो चैप्टर का नेम है, चैप्टर का नेम है कि एंशिएंट ग्रीस, मिनोअन एंड माइसिन्स के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट नंबर 4 के प्राचीन यूनान, मियोनियन एंड माइसिनियंस के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले इसका देख लेते हैं। द मिनोअन एंड माइसिनियन सिविलाइजेशन वर द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द ग्रीस। तो इसमें यह है कि जो मिनोअन और माइसिनियन सभ्यताएं हैं वो यूनान की प्रारंभिक सभ्यताओं की मानी जाती है, मतलब उनकी प्रारंभिक सभ्यताओं में आती हैं। ये प्रारंभिक सभ्यताएं थी उस टाइम के। जो मिनोअन सभ्यता है ना, उसका टाइम पीरियड था 2600 से 1000 ईस्वी पूर्व, और कृत द्वीप पर, और माइसिन्स जो सभ्यता है वो 1600 से 1100 ईस्वी पूर्व है। ये मुख्य यूनानी भूमियों पर फली फूली है। ये किस पे थी? ये कृत द्वीप के ऊपर पाई जाती थी मिनोअन सभ्यता, और माइसिनियन सभ्यता जो है वो मुख्य यूनानी जो भूमि है उसके ऊपर थी। ठीक है, तो ये था मिनोअन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था 2600 से 1100 ईस्वी तक, और फ्लोरिश ऑन द आइसलैंड ऑफ द क्रेट, एंड द माइसिन्स द सिविलाइजेशन 1600 से 1100 ईस्वी तक फ्लोरिश्ड ऑन द मैनलैंड ग्रीक लैंड के अंदर। ठीक है, द मिनोअन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर द मैरीटाइम ट्रेड, religions and rich architecture, while the Mycenaean civilization is the famous for the military powers and fortifications and writing system। तो इसके अंदर आपको यही चीज बताई गई है कि जो मियोनन सभ्यता है वो समुद्री व्यापार में, धर्म के अंदर समृद्धि स्थापित के लिए, सबके लिए जानी जाती है। लेकिन जब की बात करें माइसिन सभ्यता के बारे में, तो ये सैन्य शक्तियों के बारे में, किलेबंदी के बारे में, लेखन प्रणाली के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ करती है। दोनों ही अपनी क्वालिटीज के ऊपर काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। इन दोनों सभ्यताओं ने ग्रीक जो संस्कृति या विरासत की उसकी नींव रखी थी। साथ में जो इसका अध्ययन वो है पश्चिमी इतिहास में, मिथकों में, उसकी संस्कृति को समझने में भी हेल्पफुल है हमारे लिए। ठीक है, तो अब इसकी बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मिनोअन सोसाइटी। मिनोअन सोसाइटी के महत्व समाज के बारे में हमारा फर्स्ट टॉपिक है सामाजिक जटिलता और मिनोअन के धर्म के पहलू के बारे में। तो सोशल कॉम्प्लेक्सिटी एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ मिनोअन रिलीजन। तो मिनोअन जो सोसाइटी होती है वो मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब मिनोअन जो है वो बहुस्तरीय और जटिल समाज से बिलोंग करती है, जिसके अंदर राजा होता है, पुरोहित होता है, व्यापारी, कारीगर, कृषक जैसे वर्ग के अंदर ये आते हैं। और इसमें जो स्त्रियां हैं वो उनको भी सामाजिक और धार्मिक महत्व प्राप्त होता है। तो मिनोअन जो सोसाइटी है ना वो एक मल्टी लेयर फैमिली से बिलोंग करती है। इट इज क्लास लाइक किंग्स आते हैं इसमें, पैसेज, ट्रेडर्स, आर्टिस्टन, फार्मर, ये सारे जो है मिनोअन उसमें आते हैं सोसाइटी के अंदर। और वुमन आल्सो हैड सोशल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। और जो महिलाएं हैं उनको भी सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से उनको मान्यता दी गई, महत्व दिया गया। तो मिनोअन जो रिलीजन है वो तो नेचुरल वर्शिपिंग इन विच द मदर गॉडनेस, स्नेक्स एंड ब्यूल्स वर द वर्शिप। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे अभी मैंने बताया कि धार्मिक महत्व दिया है, तो स्त्रियों को जो मिनोअन धर्म है वो धर्म प्रगति के पूजक होते थे। इसके अंदर आपको देवी माँ, सर्प, वृक्ष मतलब बैल, इन सब की पूजा की जाती थी उस टाइम के अंदर। और धार्मिक जो अनुष्ठान है लाइक नृत्य हो गया, खेल, बलिदान, इनके माध्यम से ही ये हुआ करते थे। और महलों के आंगनों में धार्मिक आयोजन होते थे जिसमें धर्म और समाज के बीच गहरा संबंध था, और उनके चित्रों को भी शिल्प के रूप में उसको दिखाया जाता था।
ठीक है। तो रिलीजियस रिचुअल्स वर फॉर्म थ्रू द डांस के थ्रू, गेम्स एंड सैक्रिफाइस, इसके थ्रू हमारे जो धार्मिक जो रिचुअल्स है उनको प्रस्तुत करके दिखाया। जो रिलीजियस इवेंट्स वर हेल्ड इन द कंट्री यार्ड ऑफ द प्लेसेस एंड देयर वाज द डीप कनेक्शन बिटवीन रिलीजियस एंड सोसाइटी के बीच में। इट इज आल्सो विजिबल इन द पेंटिंग ऑफ द क्राफ्ट्स के माध्यम से। स्टेज ऑफ मिनियन सिविलाइजेशन, तो मिनियन मिनियोनल सभ्यता के जो चरण है वो क्या क्या है। तो जो मिनियोनल सभ्यता है उसके अंदर मुख्य 3 चरणों में बांटा गया। जो प्रारंभिक है वो 2600 से 2000 ईस्वी पूर्व तक आ जाता है, और जो मध्य है वो 2000 से 1700 ईस्वी तक, और जो उत्तरकालीन है वो 1700 से 1100 ईस्वी तक है। ये इनके प्रारंभिक चरण है जिनके अंदर कृषि और बस्तियों का काफी ज्यादा विकास हुआ है। मध्य कालों में महल का निर्माण हुआ है, ऐसे नौसेस और व्यापार का भी साथ में इसके मध्य काल के अंदर व्यापार का भी इसमें विकास हुआ है। और उत्तर काल के अंदर संस्कृति पर चरम मतलब जो संस्कृति है उस पर चरमपंथी लाइक प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, माइसीनियन के प्रभाव है वो इसी के कारण खत्म होते गए थे। तो इन चरणों से ही मिनोन जो सभ्यता है उसके विकास क्रम में और अंत की इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। अब डिक्लाइन ऑफ द मिनियोनन सिविलाइजेशन के बारे में, तो मिनियोनन सभ्यता का जो पतन हुआ है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो द डिक्लाइन ऑफ द मिनियोनन सिविलाइजेशन वाज ड्यू टू द मैनी रीजन, द वन being volcanic eruption, thera, an earthquake, fire, and the external invasion. The Minoan civilization was weakened by the influence and the invasions of the Mycenaean civilization. Apart from this, internal chores and the political instability also contribute to the decline and the destruction of the palaces and the end of the religious culture centers are the symbol of this. By 1100 ईस्वी दिस इज a civilization disappeared. तो इसमें यही चीज बताई गई है आपको कि जो मिनोअन सभ्यता है उसके खत्म होने के कई कारण थे। खत्म हो रहा था लेकिन खत्म किस वजह से हो रहा था, क्या क्या कारण थे। तो यही कारण थे कि उसमें जो ज्वालामुखी का विस्फोट था एक महत्वपूर्ण कारण, ये इसको थेरा से ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, बेसिकली ज्वालामुखी का विस्फोट होना और भूकंप, आग और जो भारी जो आक्रमण है वो यहाँ के इसके खत्म होने के इसके प्रमुख कारण हो गए थे। तो माइसीनियन जो सभ्यता है उसके प्रभाव और आक्रमण से जो मिनोअन सभ्यता है वो और भी कम, ये सारी चीजें तो आ रही थी, सारी जो प्रॉब्लम है ये भी आ रही थी, लेकिन जो मिनोअन सभ्यता है ना उसके आक्रमण के थ्रू भी वो उनका जो साम्राज्य है वो और भी, जो मिनोअन सभ्यता है उसका साम्राज्य वो और भी ज्यादा कमजोर होता गया था। तो इसी के अलावा अब आंतरिक अवस्था और जो राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी उससे भी इसके जो खत्म होने में काफी ज्यादा इन्होंने योगदान दिया था। महलों का विकास विनाश हो रहा था, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों की समाप्ति इसका प्रतीक थी, और 1100 ईस्वी तक ये सभ्यता है ना एकदम विलीन हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल लुप्त हो गई थी। तो जो मिनियोनन रिलेशन विद द माइसिन्स ग्रीस के बारे में, तो मिनियोनन फेस के बारे में बात करेंगे। सॉरी, माइसिन्स फेस के बारे में बात करेंगे। तो जो माइसिन्स सभ्यता है ना वो 1600 ईस्वी से 1100 ईस्वी का इसका टाइम पीरियड है। तो ये जो यूनानी की मुख्य भूमि पर ही विकसित हुई थी, तो इसके प्रारंभिक, इसके मध्य और इसके उत्तर काल में इसको बांटा भी गया था। तो द माइसिन सिविलाइजेशन, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1600 से 1100 ईस्वी तक है। डेवलप ऑन द मेन लैंड ऑफ द ग्रीस, तो मेन लैंड ऑफ द ग्रीस के अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, यूनानी में। तो इसको जो डिवाइड किया गया था अर्ली, मिडल एंड जो लेट टाइम पीरियड्स है ना इसके अंदर, मतलब इसको डिवाइड किया गया था, बांटा गया था अलग भागों में। तो इसकी जो सभ्यता है वो आरंभ किससे होती है, शाही परिवारों से, किलों के निर्माण से। तो इसकी अगर सभ्यता की हम बात करें तो सिविलाइजेशन ऑफ द बिगन विद द एस्टैब्लिशमेंट, तो ये इसकी शुरुआत होती है रॉयल फैमिली से, कैसल से। तो द मिडल पीरियड सेज इंक्रीज द ट्रेड एंड द मिलिट्री पावर्स, तो वही बात करें मध्य काल में व्यापार और सैन्य शक्ति की वृद्धि हुई है। तो मध्य काल के अंदर किसकी चीज की वृद्धि हुई है, सैन्य शक्ति की वृद्धि हुई है, व्यापार की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ट्रेड्स की इंक्रीज हुई है, ट्रेड्स एंड द मिलिट्री पावर्स। द लेट पीरियड शेज द ट्रोजन वॉर एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वहीं बात करें उत्तर काल की, तो उत्तर काल में ट्रोजन युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता ये भी देखी गई है उत्तर काल के अंदर। The Mycenaeans were the warriors and they used the writing linear B. They were influenced by the Minoan culture and occupied places such as Consis. तो इसमें यही चीज बताई गई है कि जो माइसिन्स लोग है ना वो योद्धा आते थे, और जो लेखन है वो लीनियर बी का प्रयोग करते थे, और वो मानवीय संस्कृति से प्रभावित हुए थे, और इन्होंने नोसिस जैसे महलों पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये अजीब अजीब चैप्टर्स है।
लेकिन आप लोग वीडियो ध्यान से देखोगे, ये थोड़ा बुक से नॉलेज लोगे और ये वीडियो देख लोगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। बेसिकली जो इस चैप्टर के अंदर आपको मिनोरन जो सभ्यता है, जो माइसिन सभ्यता है, उसके बारे में बताया, उसके डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ों के बारे में समझा दिया है, आप वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, आपको बेसिकली आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको एक बार देखने से समझ में नहीं आता, सेकंड टाइम वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो आएगी, उसमें भी आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो आपका जो ये टॉपिक्स है मिनोरन एंड द माइसिन सभ्यता, इन ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है? तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये किसी को अगर डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।